हेलो स्टूडेंट, डिजी लेसन फ्रॉम द हाउस ऑफ नवांकुर में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8 साइंस चैप्टर 4 पदार्थ, धातु और अधातु, मटेरियल, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। पदार्थ कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिसका द्रव्यमान होता है वह पदार्थ कहलाती है। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं: ठोस, द्रव और गैस। सबसे पहले हम पढ़ते हैं धातु के बारे में। धातु वह तत्व जिसमें धात्विक चमक, उच्च ऊष्मा चालकता, उच्च विद्युत चालकता, आघात वर्धनीयता यानी पीट कर चादरें बनाना तथा तन्यता, सामर्थ्य आदि गुण पाए जाते हैं, वह धातु कहलाती हैं। जैसे कि तांबा, कॉपर, लोहा, आयरन, चांदी, पारा, जस्ता आदि तत्व धातु हैं। इन धातुओं का उपयोग हम दैनिक जीवन में किसी न किसी रूप में रोज करते हैं। अधातु वह तत्व जिनमें धातुओं से विपरीत गुणधर्म पाए जाते हैं, उन्हें अधातु कहते हैं। विपरीत गुणधर्म यानी कि जिनमें चमक नहीं होती है, ऊष्मा चालकता नहीं होती है, उन्हें अधातु कहते हैं। जैसे सल्फर, फास्फोरस, कार्बन, आयोडीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन आदि तत्व अधातु हैं। अब हम पढ़ते हैं धातुओं के भौतिक गुण। धातुओं के भौतिक गुण हैं: सबसे पहले आघात वर्धनीयता, दूसरा तन्यता, तीसरा कठोरता, चौथा भौतिक अवस्था, पांचवा चमकीलापन, छठवां धात्विक गुण और सातवां होता है विद्युत तथा ऊष्मा की चालकता। आघात वर्धनीयता, मैलिएबिलिटी। धातु आघात वर्धनीय होती हैं। धातु का वह गुण जिसके कारण किसी धातु को पीटकर पतले चादर यानी कि शीट में बदला जा सकता है, आघात वर्धनीयता कहलाता है। उदाहरण के रूप में ले सकते हैं एल्यूमिनियम, लोहे इत्यादि की चादरें। तन्यता, डक्टिलिटी। धातु का एक विशिष्ट गुण जिसके कारण किसी धातु को खींचकर तार बनाया जा सकता है, तन्यता कहलाता है। अतः धातुएं तन्य होते हैं। यही कारण है कि तार धातु के बने होते हैं, जैसे लोहे के तार, तांबे के तार, एल्यूमिनियम के तार आदि। धातुओं का अगला गुण होता है कठोरता, हार्डनेस। प्रायः सभी धातुएं कठोर होते हैं, जैसे लोहा, कॉपर, एल्यूमिनियम आदि, परंतु कुछ धातु काफ़ी मुलायम होते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम आदि। सोडियम जो एक धातु है को किसी चाकू से भी आसानी से काटा जा सकता है। भौतिक अवस्था, फिजिकल स्टेट। सभी धातु ठोस होते हैं, जैसे लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, सोना, चांदी आदि। मरकरी, पारा एक ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर भी द्रव अवस्था में पाया जाता है। चमकीलापन, लस्ट्रस। सभी धातु चमकीले होते हैं, जैसे लोहा, तांबा, सोना, चांदी, एल्यूमिनियम आदि। धातु के इसी चमकीलेपन के गुण के कारण सोना, चांदी आदि का उपयोग गहने, जेवर, बर्तन आदि बनाने में होता है। अगला गुण है ध्वनिक, सोनरस। धातु को पीटने पर खनखनाहट की आवाज़ निकलती है। दूसरे शब्दों में धातु को पीटने पर गूंजने वाली आवाज़ आती है। धातु से उत्पन्न होने वाली इस विशेष प्रकार की ध्वनि को अनुनादी ध्वनि कहा जाता है। यही कारण है कि मंदिर या स्कूल के घंटे, वाद्य यंत्र के तार आदि धातु के बने होते हैं। धातुओं का अगला गुण है विद्युत तथा ऊष्मा की चालकता। धातुएं विद्युत तथा ऊष्मा के सुचालक होते हैं। यही कारण है कि बिजली के तार तथा खाना बनाने के बर्तन धातु के बने होते हैं। सोडियम और पोटेशियम धातु नरम होते हैं और उन्हें चाकू से काटा जा सकता है। मरकरी, पारा केवल ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, जबकि हमने पढ़ा है कि धातुएं ठोस होती हैं। ये सब धातुओं के
अपवाद हैं। अब हम पढ़ते हैं अधातुओं के भौतिक गुण के बारे में। अधातुओं के भौतिक गुण धातुओं के बिल्कुल विपरीत होते हैं। पहला है जैसे कि हथौड़े की हल्की चोट से अधातु टूट जाते हैं, यानी आघातवर्धनीयता का गुण नहीं होता। अधातुओं में से तार नहीं खींचा जा सकता। अधातुएं चमकीली नहीं होती हैं। अधातुएं ऊष्मा तथा विद्युत का कुचालक होते हैं। अधातुओं को कठोर वस्तु से चोट करने पर धातुओं की तरह कोई भी विशेष ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुण। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक अभिक्रिया है। लोहा अधातु है। लोहा जब ऑक्सीजन और जल के साथ क्रिया करता है तो जंग लग जाती है, जिसके कारण नई वस्तु भी मलिन दिखने लगती है। इसी प्रकार से जब कॉपर के बर्तन को लंबे समय तक नम वायु में खुला रखा जाता है तो उस पर एक हल्की हरी परत जम जाती है। यह हरा पदार्थ कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का मिश्रण होता है। अभिक्रिया इसकी निम्नलिखित होती है। 2Cu प्लस H2O प्लस CO2 प्लस O2। जब हमको उत्पाद प्राप्त होते हैं तो CuOH का होल ट्वाइस कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट यानी कि CuCO3 हमें प्राप्त होता है, जिसके कारण हरे रंग की परत जम जाती है। ऑक्सीजन के साथ अधातुओं की अभिक्रिया। सल्फर तथा ऑक्सीजन की अभिक्रिया से सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनता है, S प्लस O2 SO2। सोडियम धातु बहुत अभिक्रियाशील होता है। यह ऑक्सीजन और जल के साथ अत्यंत तीव्र अभिक्रिया करता है। अभिक्रिया में बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए यह मिट्टी के तेल में रखा जाता है। आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है। अम्लों से अभिक्रिया। सामान्यतः अधातुएं अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते, परंतु धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। धातु और अधातुएं अम्लों से विभिन्न प्रकार से अभिक्रिया करते हैं। परखनलियों के मुंह के पास जलती हुई माचिस की तीली लाने पर कुछ में पॉप ध्वनि क्यों उत्पन्न हुई थी। ये जो प्रश्न है इसका उत्तर होगा हाँ। धातु और अधातु अम्लों से विभिन्न प्रकार से अभिक्रिया करती है। सामान्यतः अधातुएं अम्लों से अभिक्रिया नहीं करती, परंतु धातु अम्लों से अभिक्रिया करती है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है, जो परखनली के मुंह पर जलती हुई माचिस की तीली लाने पर पॉप ध्वनि के साथ जलती है। यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है कि पॉप ध्वनि जब उत्पन्न होती है तो कौन सी गैस बनती है, तो गैस बनती है हाइड्रोजन गैस। क्षारों से अभिक्रिया। धातु सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। अधातुओं की क्षारों से अभिक्रिया जटिल होती है। धातुएं जो होती हैं वो अधिक अभिक्रियाशील जो धातु होती है वो कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर देती है। इसके लिए हम सबसे पहले विस्थापन अभिक्रिया को पढ़ेंगे। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के तत्वों को उससे अधिक सक्रिय तत्व विस्थापित कर देता है या निकाल देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। यह अभिक्रिया सामान्यतः विलयन में होती है। विस्थापन अभिक्रिया। एक धातु दूसरे धातु को उसके यौगिक के जलीय विलयन से विस्थापित करता है। ये हम विस्थापन अभिक्रिया में पढ़ चुके हैं। कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में जिंक के टुकड़े डालने से विलयन के कॉपर अलग हो जाते हैं। CuSO4 नीला रंग रहता है प्लस Zn। जब उत्पाद बनता है तो ZnSO4 जो रंगहीन हो जाता है प्लस कॉपर Cu जो लाल रंग में बदल जाता है, अर्थात कॉपर सल्फेट का नीला विलयन अदृश्य हो जाता है और यहाँ पर जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है।
एक अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर सकता है, परंतु कम अभिक्रियाशील धातु अधिक अभिक्रियाशील धातु को प्रतिस्थापित नहीं कर सकती। धातुओं और अधातुओं के उपयोग। धातुओं का उपयोग बहुत से उपयोगी वस्तुओं के निर्माण में होता है, जैसे मशीनें, मोटर गाड़ियाँ, वायुयान, रेलगाड़ियाँ, उपग्रह, औद्योगिक इकाइयाँ एवं अन्य आवश्यक वस्तुएं। धातुओं और अधातुओं के उपयोग। अधातुओं के उपयोग के कुछ उदाहरण निम्न प्रकार हैं। उर्वरकों के उत्पादन में, पटाखों में, दवाइयों के निर्माण में, सजीवों के शरीर में, विभिन्न प्रकार के रसायनों के निर्माण में। यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, अधातु जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है और जिसे सभी सजीव श्वसन के समय अंदर लेते हैं, वो कौन सी अधातु होगी? ऑक्सीजन। इसी के साथ हमारा चैप्टर 4 ख़त्म होता है। थैंक यू।